प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद के मौलवी का वाकया सुनाने वाले हैं। जैसे गांव वालों ने कब्र में सांप के साथ ही दफन कर दिया। आखिर उस मौलवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि जिसकी उसे इतनी बुरी सजा मिली। प्यारे दोस्तों, इस वाक्य को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बस ऐसे ही बने रहे। दोस्तों, भारत के शहर के इलाके में एक मौलवी साहब रहते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद जो कि बच्चों को मदरसे में कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे। सब लोगों के दिलों में मौलवी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और मोहब्बत थी। कोई उनके बारे में गलत बात सोच भी नहीं सकता था। तभी तो सूफिया की मां ने उसकी इजाजत दे दी थी कि वो मदरसे में टाइम से पहले चले जाए। सूफिया को मदरसे में भेजने के बाद उसकी मां छोटे बेटे को सुलाने के लिए कमरे में आ गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खटखटाने की आवाज सुनकर तो वो परेशान हो गई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि इस वक्त कोई नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब थी और पूरे दिन में यही वक्त उसे आराम करने को मिलता था। अब जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने सकीना खाला थी। उन्हें देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसके ससुराली रिश्तेदारों में से एक थी और उसको सकीना खाला बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर वो उन्हें लेकर कमरे में आ गई और उनके लिए चाय बनाकर जब कमरे में आई तो उसकी सास इस बात पर तौबा तौबा करते हुए कानों को हाथ लगा रही थी। ये देखकर वो हैरान रह गई और उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसकी सास कहने लगी कि देखो, खुदा का कहर नाजिल हुआ ऐसे लोगों पर जो खुदा के घर में बैठकर उसके पाक कलाम पढ़ते हुए भी इस कदर घटियापन पर उतर आते हैं। उन लोगों पर एहसास गुनाह आ रहा है और ना खौफ खुदा रहा है। मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, अब लोग उसमें भी मक्कारी फैलाते फिरते हैं और बाज नहीं आते हैं। ये तमाम बातें सूफिया की अम्मी, जिसका नाम रूबीना था, इसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसकी सास किस बारे में बात कर रही है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। सकीना खाला उसकी मुश्किल को आसान करने के लिए उससे कहने लगी, दरअसल कुछ अर्सा पहले हमारे गांव में एक मौलवी आया था। सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। वो भी अपने काम से काम रखता था, लेकिन दर हकीकत वो गांव की बच्चियों के साथ बदसलूकी किया करता था। वो छोटी मासूम बच्चियों और उनकी इज्जत को खराब किया करता था। कई बार बच्चियों ने अपने माँ बाप को बताने की कोशिश की, लेकिन वो औरतें जो अपने घर के कामों में उलझी हुई है, उन्होंने बच्चों पर तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि उन्हें डांट मारकर खामोश करवा दिया करती थी। और उनका कहना था कि शर्म आनी चाहिए, अपने उस्ताद के बारे में इस तरह की बातें करते हो। वो उस्ताद जो तुम लोगों को कुरान मजीद की तालीम देता है, उसके बारे में ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो। औरत की इन्हीं बातों की वजह से उस मौलवी की भी हिम्मत बढ़ चुकी थी। जब किसी ने उससे कुछ पूछा नहीं तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई और फिर एक दिन उसने एक बच्ची की बहुत बुरी हालत कर दी। तब जाकर सबको इसकी असलियत पता चल चुकी थी। सकीना खाला कहने लगी कि एक दिन शाम हो गई थी और अभी तक वो बच्ची घर में नहीं पहुंची थी। बस्ती वालों ने हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो सब लोग उसको ढूंढते हुए मदरसे में गए, क्योंकि आखिरी बार वो बच्ची मौलवी साहब के पास ही गई थी। मौलवी साहब तो इस बात से साफ मुकर गए थे और कहने लगे कि वो बाकी बच्चों के साथ ही यहाँ से निकल कर गई थी। अब गांव वालों को शक होने लगा। उन्होंने जब उनके कमरे की तलाशी ली तो कहीं पर भी वो बच्ची किसी को नहीं मिली। फिर सभी लोग बच्चों को ढूंढने लगे तो मदरसे के पास से झाड़ियों के अंदर से बेहोशी की हालत में बच्ची मिली, मगर उसकी हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, कैसी दरिंदगी का मुजाहरा किया गया है। लेकिन जब उस बच्ची को होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सबके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसका कहना था कि यह हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलवी साहब है। और फिर बाकी बच्चों ने भी डरते डरते इस बात की गवाही दी, क्योंकि मौलवी उन बच्चों को डरा धमकाकर खामोश करवा दिया करता था। और कुछ बच्चियों की मां ने भी उनकी बात पर कोई यकीन नहीं किया। ये औरतों की जहालत और कम इल्म की वजह से उस मौलवी की हिम्मत और बढ़ गई थी, लेकिन उस बच्ची की जिंदगी खराब हो चुकी थी। उसके बाद गांव वालों ने मौलवी को मार मार कर वहां से भगा दिया था और उसके बाद वो वहां पर नजर नहीं आया। लेकिन अब गांव के अक्सर लोगों का कहना है कि इस तरह से मौलवी को निकालना नहीं चाहिए था। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी, ताकि वो किसी और जगह पर जाकर किसी और बच्ची के साथ ऐसा कभी ना कर सके। उसकी सकीना खाला को यह बात सुनकर उसका दिल उसे डूबता हुआ महसूस हुआ। उनके गांव में भी तो एक नया मौलवी आया था जो कि बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दे रहा था, लेकिन ये मौलवी तो बहुत ही अच्छा था। उसके चेहरे पर दाढ़ी सजी हुई थी, नजर झुकाकर बात करता था। उसकी आंखों में न तो किसी किस्म की कोई शैतानी नजर आती थी और न ही किसी को देखकर वो गैर शरई हरकत किया करता था। सब लोग उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करते थे और उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे।
उसको इज्जत की निगाह से देखा जाता था। लेकिन सकीना खाला की बातें सुनकर सूफिया की माँ के दिल में डर सा पैदा हो गया था कि जब तक कुछ मौलवियों के बारे में पूरी तरह से जांच पड़ताल न की जाए उस पर भी हम कैसे एतबार कर सकते हैं। सूफिया की अम्मी को अब सूफिया के अकेले मदरसे जाने की ये बात सुनकर वो खौफ में मुब्तला हो गई। वो यही सोच रही थी कि मेरी बेटी के साथ भी कहीं इस तरह की अनहोनी ना हो जाए। ये ख्याल आते ही वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और तभी सकीना खाला ने जैसे जैसे सकीना खाला ने उस बदवक्त मौलवी का हुलिया बताया, ये हुलिया सुनकर तो सूफिया की अम्मी का खौफ से बदन कांपने लगा, क्योंकि उसकी बेटी को पढ़ाने वाला मौलवी कोई और नहीं बल्कि वही जालिम मौलवी अपना नेक होने का नाटक करके उसके मोहल्ले के मदरसे में रहते थे। सूफिया की माँ घबराते हुए फौरन घर से भागते हुए निकली। रुबीना की सास उसे आवाज देती रह गई, लेकिन वो फौरन घर से बाहर निकल गई। वो भागती हुई जा रही थी। आज तक वो बगैर नकाब के कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन इस वक्त सिर्फ दुपट्टे उसके गले में था और किसी चीज का कोई होश उसे नहीं था। वो जल्द से जल्द मदरसे में जाकर अपनी बच्ची को देखना चाहती थी, सीने से लगा देना चाहती थी। जब तक वो सूफिया को अपनी आंखों के सामने सही सलामत नहीं देख लेती तब तक उसके बेकरार दिल को करार नहीं आ सकता था। रास्ते में मिलने वाले लोग हैरान नजरों से उसे देख रहे थे, बल्कि कुछ लोग तो परेशान हो गए और उसे कहने लगे कि आखिर बात क्या है, आप कहाँ जा रही है। लेकिन रुबीना यानी कि सूफिया की माँ इस वक्त किसी की बात का जवाब देने की हालत में नहीं थी। तेज तेज कदमों से आगे बढ़ती जा रही थी और उसे देखकर तो कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। वो जानते थे कि ये बहुत ही शरीफ लड़की है और ये अकबर की बीवी थी और अकबर को गांव का कौन नहीं जानता था। उसका शुमार गांव के इज्जतदार लोगों में होता था। अक्सर गरीब लोगों की वो मदद भी कर दिया करता था और नमाज भी 5 वक्त की अदा किया करता था। तभी उसको सभी लोग अच्छी निगाह से देखते थे। रुबीना उसकी बीवी थी और हमेशा पर्दे में रहती थी और उसको सब लोग अच्छी निगाह से देखते थे। लेकिन रुबीना को किसी की परवाह नहीं थी, बस वो आगे ही बढ़ती जा रही थी। उसे देखकर लोग हैरान हो रहे थे, जबकि इसने अपने पास चलते हुए लोगों को देखा तो एकदम से डर कर रह गई और सोचने लगी कि मैं तो एक ख्याल के तौर पर वहां जा रही हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ ना हुआ जैसा मैं सोच रही हूँ, फिर मैं इन लोगों को क्या जवाब दूंगी। अब उसे अपनी हालत का ख्याल आया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा फैलाया और चेहरे को दुपट्टे से ढक लिया। अब जब वो मदरसे में आई तो पूरा मदरसा खाली था। वो अपनी बेटी को आवाज देते हुए फिर रही थी, लेकिन मदरसे में तो कोई भी नजर नहीं आ रहा था। जब वो मदरसे से बाहर निकली तो एक बच्चा उससे कहने लगा कि आप यहाँ किसको ढूंढ रहे हैं? मौलवी साहब तो अपने कमरे में है। रुबीना ने उनका कमरा इससे पहले नहीं देखा था। अब जब बच्चे ने कमरे का पता दिया तो वो उसको लेकर मौलवी साहब के कमरे में आ गई। उसने जब कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाजा बंद था। वो उस बंद दरवाजे को देखकर डर गई और पूरी तरह से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। वो साथ साथ चिल्लाए जा रही थी और दोनों हाथों से दरवाजे को पीट रही थी। देखते ही देखते वहां पर काफी सारे लोग जमा हो चुके थे। अब जब लोग रुबीना से पूछ रहे थे कि आपको आखिर मौलवी साहब से क्या काम है, लेकिन रुबीना इस वक्त जैसे पागल हो चुकी थी। उसे अपनी हालत का ख्याल ही नहीं था, न ही किसी और बात का और न ही आसपास इकट्ठा हुए मजमे का। तभी वहां मौजूद लोगों को किसी गलत बात का एहसास हुआ। लोग कहने लगे कि मौलवी साहब को इतनी देर हो गई, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। अब वो लोग रुबीना के साथ मिलकर दरवाजा पीटने लगे। प्यारे दोस्तों, वाकया कुछ इस तरह है कि सब बच्चे मदरसे में दाखिल हो गए थे, लेकिन अभी तक सूफिया मदरसे में नहीं आई थी और मौलवी साहब को बेचैनी हो गई। कल जो कुछ भी उन्होंने सूफिया के साथ किया, शायद जज्बात से बढ़कर वो कुछ ज्यादा ही कर गए थे, जिसकी वजह से कल भी सूफिया डर की वजह से रोने लगी और आज भी वो छुट्टी पर थी। मौलवी साहब के पसीने छूटने लगे कि कहीं सूफिया ने घर में अपने माँ बाप को इस बारे में कुछ बता न दिया हो। तभी उसके वालिदैन ने यहाँ पर उसे आने से रोक दिया है। मौलवी साहब ने सूफिया को अच्छी तरह खौफजदा भी किया था। बच्ची तो डर के मारे खामोश हो चुकी थी। वो उनकी किसी भी बात को बताने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। तभी सूफिया के वालिद मदरसे में आते दिखाई दिए। मौलवी साहब का चेहरा खौफ से लाल पड़ गया। उन्हें इस बात का यकीन हो गया कि आज उनका राज खुलने वाला है। लेकिन सूफिया के वालिद साहब कहने लगे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आज सूफिया मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए नहीं आई। हो सकता है कि सूफिया 1-2 दिन की छुट्टी ले ले, क्योंकि बुखार पूरी तरह से ठीक नहीं हो रहा है। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली और उन्हें वो कहने लगे कि कोई बात नहीं, जब भी वो आ जाएगी मैं दोहराई करवा दूंगा। 3-4 दिन गुजर गए थे, मगर सूफिया अभी तक नहीं आई थी। मौलवी साहब को अब अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उन्हें सूफिया की मासूमियत और खूबसूरती पर रश करते रहते थे, लेकिन इस बात से अनजान मोहल्ले वाले लोग मौलवी साहब की बहुत इज्जत करते थे।
सब लोग उन्हें बहुत ही अच्छे लफ्जों में याद किया करते थे, मगर वो लोग नहीं जानते थे कि वो किस कदर दरिंदा और गंदा इंसान है। वो दूर दराज गांव से यहाँ पर आए थे। वो अपने गांव में क्या गुल खिलाकर आए थे, उनकी गांव में कैसी उनकी शोहरत थी, ये गांव के सारे लोग इस बात से नावाकिफ थे। अगर वो जान लेते तो इस मौलवी को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल लेते। उन्हें उसकी आंखों की गंदगी और चेहरे की बदनिगाही नजर नहीं आती थी। सूफिया के साथ उन्होंने 2-3 बार जिना करने की कोशिश की, लेकिन वो बच्ची डर के मारे रोने लगती थी। एक बार तो जबरदस्ती जिना करने के लिए दरवाजा बंद कर दिया और तभी मदरसे में अचानक कोई शख्स आ गया और उसका घिनौना काम रुक गया। और कभी कमरे में बच्चा जाफिर हो जाते, जिसकी वजह से सूफिया की जान उस मौलवी से छूट जाती थी। उसकी इज्जत अभी तक महफूज थी, मगर वो डर के मारे किसी को कुछ बता नहीं सकती थी। इतनी छोटी सी बच्ची को ये भी मालूम नहीं था कि उसे मौलवी साहब से इस कदर खौफ क्यों महसूस हो रहा है और उनसे मौलवी साहब इतने मुख्तलिफ अंदाज में प्यार क्यों करते हैं और इस अंदाज में वो दूसरे बच्चों को प्यार क्यों नहीं करते। मगर वो चाहकर भी इन सवालों को अपनी जुबान पर नहीं ला सकती थी। अब जब उस पर बहुत ही ज्यादा खौफ सवार हो गया तो उसे बुखार ने अपनी लपेट में ले लिया, मगर अभी तक वो सहमी हुई। वो बच्ची, हिरनी जैसी मासूम बच्ची, इस बारे में कुछ भी बता नहीं सकती थी, लेकिन वो मदरसे में जाने से हिचक रही थी। वो रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर छुट्टी कर लेती तो उसकी माँ और दादी गुस्से से कहती कि अगर तुम रोजाना ही छुट्टी करती रहोगी तो तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगी और फिर सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो खामोशी से कांपते दिल के साथ दोबारा मदरसे में आ जाती। अभी भी उसे छुट्टियां करते हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। अभी भी वो मदरसे में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उसका बुखार ठीक हो चुका था। इसलिए उसे अब जबरदस्ती लेकर मदरसे में आ गए और मौलवी साहब से कहने लगे कि इसे अच्छी तरह से दोहराई करवा लीजिए, वरना ये बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगी। मौलवी साहब तो उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहने लगे, आप बेफिक्र हो जाइए, बच्चे को सबक याद करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आप इसे यहाँ छोड़कर बेफिक्र होकर अपने घर चले जाइए। और फिर मौलवी साहब ने सूफिया को अपने पास बुलाया। वो डर के मारे उनके पास बैठ गई थी। मौलवी साहब ने अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर उसके हाथ में दे दी। टॉफी तो सूफिया को बहुत पसंद थी और वो उसे बहुत शौक से खाती थी। मौलवी साहब को उसकी पसंद के बारे में पता था। फिर जब उन्होंने उससे प्यार से बात की तो वो बच्ची अपने खौफ को भूल गई। तभी शाम होने लग गई थी। हर तरफ अंधेरा ही फैलने वाला था और मौलवी साहब ने बाकी बच्चों को छुट्टी दे दी, लेकिन सूफिया को यह कहकर रोक दिया था कि वो 1 हफ्ते से मदरसे नहीं आ रही थी, इसलिए उसका सबक बहुत ही पीछे हो गया है। मौलवी साहब के पास यही वक्त था। इसके बाद मगरिब की नमाज के लिए नमाजियों का आना शुरू हो गया और इससे पहले मौलवी साहब को इस सारे खेल को निपटाना भी था। आज फिर उनके अंदर शैतान पूरी तरह से जाग उठा था। वो सूफिया को लेकर अपने हुजरे में आ गए और सूफिया देखकर घबरा गए और उनसे कहने लगी कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं। मौलवी साहब कहने लगा, बस थोड़ी देर में मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, इसके बाद तुम अपने घर चली जाना। मौलवी साहब ने उसे चॉकलेट दे दी और उसे बहकाने की कोशिश करने लगा, उसे जिना करने के लिए बहकाने लगा। मगर वो बच्ची नेक माँ की बच्ची थी, नेक माँ बाप की बेटी थी। उसने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे किसी के आगे अपना हिजाब खोलने से मना किया है। अम्मी ने कहा था कि यह बहुत बुरी बात है। यही बात उसने मौलवी साहब को कही थी। मौलवी कहने लगे कि इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं आप वैसा करती जाइए। मैं तुम्हें चॉकलेट लाकर दूंगा और तुम्हें खिलौने भी लाकर दूंगा। चॉकलेट के लालच में सूफिया आ चुकी थी। वो मौलवी साहब की बातों में आ गई, लेकिन उसी वक्त उनके मदरसे में उनसे मिलने के लिए कोई शख्स आया था। मौलवी साहब काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि आज की शाम भी उनकी जाया हो चुकी थी। आज भी उनके हाथ से वो निकल गई थी। मौलवी साहब उनसे कहने लगे, कल तुम फिर आ जाना बाकी बच्चों से पहले। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा काफी सबक पीछे रह गया है और इस तरह तुम्हारे सबक का काफी हर्ज भी होगा। तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगी। और ये बात सुनकर सूफिया ने मौलवी साहब से वादा किया कि कल वो जल्दी ही आ जाएगी। और फिर वो अपनी माँ को यही बात बताकर आई थी कि उसका सबक ज्यादा रहता है, इसीलिए आज वो मदरसे में जल्दी आ जाएगी। इसी वजह से रुबीना यानी कि सूफिया की अम्मी परेशान हो गई और सकीना खाला की बातें सुनते ही मदरसे की तरफ भागी और दरवाजा पीटने लगी। तभी दरवाजा खोलते ही मौलवी साहब घबरा गए और उनकी घबराई हुई शक्ल सामने आ गई और वो अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछने लगी। मौलवी साहब कहने लगे कि आपकी बेटी आपके घर होगी। मैं क्या जानूं कि वो कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर तो रुबीना के पांव के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो मौलवी साहब को कहने लगे, वो तो आपके पास सबक पढ़ने का कहकर यहाँ पर आई थी। उसका कहना था कि आपने उसे जल्दी बुलाया है और आप कह रहे हैं कि वो यहाँ पर नहीं है। मौलवी साहब के चेहरे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। वो कहने लगे,
मैं नहीं जानता कि आप क्या बात कर रही हैं। मौलवी साहब नजरें चुराते हुए कहने लगे, इस वक्त तो मैं सो रहा था, आप लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी। तभी कमरे के अंदर में किसी की घुटी घुटी सी चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर तो रूबीना के मुंह हैरत से खुल गई और खुली की खुली रह गई। वो माँ थी, अपनी बेटी की आवाज भला वो क्यों नहीं पहचान सकती थी। वो चिल्लाकर घर में दाखिल हो गई तो सामने का मंजर देखकर वो जमीन पर गिर पड़ी। बाकी जो लोग वहां पर मौजूद थे, सभी मौजूद वहां पर लोग समझ चुके थे कि आखिर मौलवी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। वो समझ चुके थे कि हम लोग इतनी आवाज देते रहे, लेकिन ये मौलवी रंगे हाथों पकड़े जाने के डर से खौफ ज़दा हो चुका था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी दरवाजा खोलने की। मौलवी साहब ने सूफिया को भी कहा था कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। सूफिया भी यह सब देखकर डर चुकी थी। फिर जब वहां पर सब लोग आ गए तो सूफिया की माँ वापस जाने लगी तो उसने अपनी अम्मी की आवाज सुनी, तो इसी वजह से वो ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती थी। उसके मुंह से डरी डरी आवाज निकली। वो अपनी माँ को पुकार रही थी क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। जब रूबीना ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वो गश खाकर बेहोश हो गई। होश आने पर सूफिया अपनी बेटी को पुकारने लगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर जब पता चला कि उसकी बेटी महफूज थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके बाद गांव वालों ने जब देखा कि मौलवी साहब जमीन पर गिरे पड़े हुए, जब लोगों ने चेक किया तो वो मर चुके थे और मजीद चेक करने पर पता चला कि डर की वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था। गांव वाले यही सोच रहे थे कि मौलवी तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सब गांव वालों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया। जब कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोद रहे थे तो उसमें एक बहुत ही बड़ा सांप था। लोगों ने उस कब्र को छोड़कर दूसरी जगह कब्र बनानी शुरू कर दी तो वहां पर भी बहुत बड़ा सांप था। मजबूरन लोगों ने उस मौलवी को ऐसे ही कब्र में डाल दिया और जल्दी से उस पर मिट्टी डाल दी गई। गांव वालों का कहना है कि आज भी उस कब्रिस्तान में उस कब्र के पास बहुत ही ज्यादा बदबू आती है और उस कब्र के पास खड़ा होना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उस कब्र से अजीब व गरीब किस्म की गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस कब्र में आग चल रही हो। गांव में कोई भी इंसान उस कब्र के पास नहीं जाता है। इसी वजह से प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब को तो अल्लाह पाक ने उसके किए की सजा दे दी, लेकिन न जाने मौलवी साहब को खुद इस बात का एहसास था या नहीं कि वो किस तरह का घिनौना काम कर रहा था जिसकी दुनिया और आखिरात में कोई भी माफी नहीं है। दोस्तों, इसके साथ साथ ये उन तमाम लोगों के लिए एक सबक था जो अपने बच्चों की तरफ से गाफिल रहते हैं और अगर बच्चा किसी की शिकायत करे भी, किसी के बारे में कुछ भी गलत बात करे, तो वो उसकी जांच पड़ताल करने के बजाय उनकी बातों को अहमियत देते ही नहीं है। बाज औरतें इज्जत के डर की वजह से खामोश हो जाती है और अपने बच्चों को भी ये कहकर खामोश करा देती है कि ये बात किसी के सामने मत करना।